पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। अति सम्मानीय पुरोहितगण, प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आज हम एक चुनौतीपूर्ण दुनिया में जी रहे हैं। यह दुनिया कंपटीशन की स्थिति में उतर आया है और यह दुनिया एक होड़ की दुनिया है जहां हर लोग आगे आना चाहते हैं। इसीलिए हम सबके लिए आज बहुत ही बड़ा चुनौती है, जहां प्रभु आज के पहले पाठों और दूसरे पाठों में सुसमाचार में सुनते हैं, अपने अनुयायी, अपने शिष्य होने के लिए हमको कौन सा प्रेरणा देते हैं, कौन से हमें ऐसी चीज है जो प्रभु के निकट ले आती है, क्या क्या चीज है जो कि प्रभु के पीछे चलने के लिए हमको करनी है। ये सभी तमाम बातें प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमको चुनौतीपूर्ण जीवन जीने के लिए आह्वान करते हैं। आइए हम ख्रिस्तीय होने के नाते हम एक प्रभु के पीछे चलने की प्रयत्न करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम उससे दूर हटते हैं। कई बार हम उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में भी प्रभु हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसी स्थिति के लिए जब हम प्रभु के साथ नहीं चल पाए हैं, प्रभु के प्रेम को अनुभव नहीं किए हैं, उस क्षणों को आइए कुछ क्षणमौरा करके हम अपने अंतःकरण में जांच करें, अपने अंतःकरण में सोचें, ताकि हम इस मिश्र बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से तथा कर्तव्य का पूजन करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं हे भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्तजन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 8 से 10 तक। जो प्यार करता वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसे संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसलिए जो प्यार करता है
यह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह मनुष्य जो तरस उधार देता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मों की संतति पर बनी रहती है। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह मनुष्य खाकर उधार देता है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 35 है। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर ना रखे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने तो निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूं? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। अति सम्मानीय पुरोहितगण, प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आज के पहले पाठों में हमने सुना प्रेम के विषय में। ये प्रेम कई प्रकार का हो सकता है। माता पिता का प्रेम अलग है, बच्चों का प्रेम अलग है। ऐसे ही यीशु ख्रीस्त का लोगों के प्रति प्रेम अलग है। हम यदि प्रभु के जीवन में देखें, प्रभु लोगों से इतना प्रेम किए
इतना प्रेम किए कि एक जगह से दूसरे जगह ये पैदल ही लोगों के खातिर, लोगों के लिए ये एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। हम देखते हैं मार्था और मरियम, इनके घर प्रभु जाते हैं क्योंकि लाजरूस को इनको जिलाना था। प्रभु कई हजार लोगों को खिलाते हैं, ये प्रेम का प्रतीक था। ये सब छोटी छोटी घटनाएं, ये सब छोटी छोटी चिंतन का विषय प्रभु के प्रेम को दिखलाता है। लेकिन इससे बड़ा प्रेम प्रभु ने हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान करके दिखलाया है, और इससे बड़ा कोई भी प्रेम नहीं हो सकता। और आज हम सबके लिए भी यही निमंत्रण है कि हम एक दूसरे को वैसा ही प्रेम करें जैसे हम अपने को प्रेम करते हैं। ये हम प्रत्येक के लिए एक चुनौतीपूर्ण शब्द है, प्रेम करना, अपने जैसा दूसरों को प्रेम करना। और जब हम सुसमाचार में देखते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुम अपने घर द्वार, यदि माता पिता, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके मेरे पीछे नहीं आते हो, तब तक तुम मेरे शिष्य नहीं कहला सकते। हम देखते हैं अंद्रियास, कई जेम्स, थॉमस, ये सब शिष्य प्रभु के पीछे हर चीज को छोड़ करके वे प्रभु के पीछे चलते हैं। उनको थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि इसके पीछे जाने से हमारा जो बीता जीवन है, हमारा जो जिंदगी है, वो किस प्रकार से चलेगा, ये नहीं सोचे। लेकिन इतना सोचे कि यही प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन है, जो हमको मार्ग, सत्य और जीवन की ओर अग्रसर करेंगे। सब कुछ की पूर्ति इन्हीं के पास हो सकती है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए प्रभु हम प्रत्येक से भी यही सवाल करते हैं, मेरा शिष्य कौन है? क्या हम अपने आप को प्रभु के शिष्य कहलाने योग्य ठहराते हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि प्रभु का शिष्य हूं? क्या हम प्रत्येक कह सकते हैं कि मैं प्रभु के शिष्य हूं? हमको बहुत बड़ा बड़ा त्याग करने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रभु के 12 शिष्यों ने किया था। अपना घर द्वार छोड़ा था, अपना परिवार, अपने माता पिता को छोड़ के गए थे। ऐसे प्रभु आज बहुत बड़ा बड़ा त्याग, बलिदान हम सभी से नहीं चाहते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए समय निकालें, हम प्रभु के लिए कुछ क्षण एकांत में जाएं, प्रभु से बातें करने, प्रभु के पास हमारी हर दुख और मुसीबत को सुनाने के लिए। यही है हमारे माता पिता से दूर रहने की बात प्रभु आज हमसे कहते हैं। यही है बाल बच्चों से दूर रहने का प्रभु आज हमसे कहते हैं। यही है एकांत में अपने आप को रखने के लिए प्रभु निमंत्रण देते हैं। उन्हीं को कहते हैं, प्रभु यही मेरा शिष्य हो सकते हैं, जो मेरे लिए समय निकालते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो मेरे पद चिन्हों पर चलते हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए कुछ क्षण मौन रख करके हम अपने अंतःकरण में देखें, क्या मैं सचमुच में प्रभु के लिए समय देने के लिए तत्पर हूँ? क्या मैं इस दुनिया, होड़ भरी दुनिया में, चुनौतीपूर्ण दुनिया में, संघर्षमय दुनिया में, क्या मैं प्रभु के लिए समय निकाल पाता हूँ? वही प्रभु आज रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हम सभी को एक नई शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा है प्रेम का शिक्षा, वह शिक्षा है समय देने का शिक्षा, वह शिक्षा है प्रभु के साथ मिलने का शिक्षा। आइए वही प्रभु को हम अपने हृदय में ग्रहण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमको इस शिक्षा में खरा उतरने के लिए हमको साहस एवं धीरज प्रदान करें। See
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति दिखा महिमा के लिए और हमारे पिता अपने समस्त और कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सबके लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उसी तब में संगत है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र और पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हे परमपिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु समंडल की ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रित्वमय ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम प्रतिमानित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल में तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल में तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि क्या बनाए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर जो पवित्र जीवन के लिए हम सबके लिए F51. Yesu
प्रभु कहते हैं, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। हिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। ये पवित्र आत्मा हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, तो हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में स्थित होकर हमारा पथ प्रदर्शन और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। आप व्यवस्था बढ़ाने से हमें बचा। अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता उससे खुश हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटकें, पर सीधी राह पर पलटे जाएं।